हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद आपसे कोई पैसे नहीं मांगने वाला है, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो दे रहा है आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्री एजुकेशन का फायदा उठाइए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस के साथ। सो बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज की क्लास में हमको पढ़ना है मेक योर ओन टाइल पार्ट 1। यानी कि ये जो टॉपिक दिया है मेक योर ओन टाइल, इसका क्या मतलब है, और ये हम पढ़ने वाले हैं 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है वो जल्दी से अभी पता चल जाएगा आपको, पर जल्दी से रिवाइज करवाइए मेरे को कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक गेम सिखाया था, गेम टाइम टॉपिक कवर किया था, जहां पर हमको वो 12 शेप की कटिंग्स चाहिए थी और एक चेस बोर्ड चाहिए था। फिर मैंने आपको सिखाई थी स्टेप्स कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है इस गेम को खेलने के लिए। तो आई होप आप तो बहुत ही अच्छे स्मार्ट बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, तो सब लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा गेम। तो अब हम कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों के, रोज जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप रोज फिर से एक बार रिविजन कर लिया करो, है ना। अगले दिन का पढ़ने के पहले एक बार फिर से पिछले दिन का रिवाइज कर लो, सो दैट कोई भी चीज आप ना भूलो। सो अब देखिए, मेक योर ओन टाइल। टाइल का मतलब पता है क्या होता है? जो यहाँ फ्लोर्स पर लगे रहते हैं हमारे घर में, छोटे छोटे जो टाइल्स होते हैं, चिकने मैं बोल सकती हूँ स्टोन, ये होते हैं टाइल्स, है ना। अब बहुत अच्छे डिजाइन्स में, शेप्स में, कलर्स में आने लगे हैं, तो वो हम हमारे फ्लोर की, घर की जमीन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। दीवारों पे भी यूज करते हैं टाइल्स, जगह जगह टाइल्स का हम करते हैं यूज। तो आपको समझ आ गया होगा कि टाइल्स होते क्या हैं। अब मेक योर ओन टाइल का क्या मतलब है कि आप अपना टाइल खुद भी बना सकते हो। अब वो कैसे बनाओगे वो तो हम सीखेंगे, उसके पहले थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं टाइल्स के बारे में। तो क्या लिखा है आपकी बुक में, आइए रीड करिए मेरे साथ। मैं आपकी बुक से एक एक वर्ड आपको पढ़ा रही हूं ताकि कोई भी चीज आपकी बुक से ना छूट जाए, है ना। क्योंकि आपके बुक में जो भी चीज लिखी होगी उसकी हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो वही चीजें हम सारी यहाँ लिख के आपको पढ़ा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं एक्स्ट्रा में, सो दैट आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सो रीड करिए, रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ्स मैजिक बुक 4। मैथ्स मैजिक बुक 4 यानी जब क्लास 4th में मैंने मैथ्स में आपको चैप्टर पढ़ाया था वो ब्रिक्स वाला, तो याद है हमने वहां पे बहुत सारे फ्लोर पैटर्न्स देखे थे। जिन बच्चों ने पढ़ा है क्लास 4th मेरे से, इनफैक्ट कहीं और से भी पढ़ा हो, तो क्लास 4th मैथ्स मैजिक बुक में ब्रिक वाले चैप्टर में, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स चैप्टर जो हमने पढ़ा था क्लास 4th में, तो वहां पे क्या था, एक टॉपिक फ्लोर पैटर्न्स। वहां पे अलग अलग तरह के फ्लोर पैटर्न्स देखे थे हमने। उन्होंने ब्रिक्स की हेल्प से, मैं बोल सकती हूँ जमीन पे ब्रिक्स को यानी ईंटों को जमा कर इस अच्छी तरीके से वो पैटर्न जो बनाया था, मजा आ गया था। इतने अच्छे अच्छे सुंदर शेप्स और डिजाइन्स बनाई थी। तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ब्रिक्स को यूज करने में, है ना। उससे भी इजी पड़ जाता है अगर हमारे पास इस तरीके के कुछ टाइल्स हो। क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे क्या आपको याद है, वो लोग पूछ रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। आपको याद है क्या वो जब हमने पढ़ा था मैथ्स मैजिक क्लास 4th से बिल्डिंग विथ ब्रिक्स चैप्टर में फ्लोर पैटर्न? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे को। आगे लिखा है यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिप्रेजेंटेड टू मेक अ पैटर्न सो दैट देयर वर नो गैप्स लेफ्ट। यानी कि यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर दी हैं और यू हैव टू चूज द करेक्ट टाइल। आपको एक प्रॉपर एक टाइल्स बताना है। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरे फ्लोर की फोटो दी हुई है, ठीक है। पूरी जो जमीन है वो इस तरीके की दिख रही है, आपके रूम का जो हॉल है वो ऐसा दिख रहा है। अब ये जो हॉल होता है रूम में, या हमारा जो रूम की फ्लोर होती है, जमीन होती है, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे टाइल्स लगे होते हैं। आप भी अपने घर में अभी चेक कर लो, वहां पे दिख जाएंगे, यानी कि आपको डिविजन्स दिख जाएंगे कहीं कि ये एक टाइल, इसके बाद ये दूसरा टाइल, इसके बाद ये तीसरा टाइल, एंड सो ऑन।
यानी कि जो फ्लोर है उस पे एक बहुत बड़ा टाइल नहीं लगता है, बहुत सारे छोटे छोटे टाइल्स लगाकर हम उसको इस तरीके से जमा देते हैं फ्लोर पे कि वो प्रॉपर तरीके से जम भी जाता है, कहीं जगह भी नहीं छूटती। ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में कहीं टाइल्स ही ना हो रूम में, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वही यहाँ पे हमें दिखाया है, ये पूरी फ्लोर दिखाई गई है। अब इनमें बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं, तो हमको चूज करना है करेक्ट टाइल विच कुड बी रिप्रेजेंटेड टू मेक अ पैटर्न। यानी कि इनमें से एक टाइल्स हमें निकालना है कि ये था, ये एक टाइल्स था, इसको बार बार एक के बगल में एक लगा के ये क्या है, ये एक पैटर्न, एक डिजाइन क्रिएट की गई है। सिमिलरली इस केस में भी हमको वो टाइल क्या करना है, बताना है। तो अब आप ही बताइए क्या होगा वो टाइल। सबसे पहले इस केस में देखिए, यहाँ पे आपको ये किस तरीके के ऐसे गोल गोल से हाफ सर्कल से पैटर्न दिख रहे हैं, पर अगर ध्यान से देखो आप तो देखो ये 2 कलर में है, तो और अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो एक टाइल होगा ना वो कुछ इस शेप का होगा, ये गोल और ये यहां से, यानी कि इस शेप का होने वाला है टाइल। ये एक टाइल्स इस शेप का है। अब देखो इसके ही जस्ट नीचे दूसरा रख दिया, तो अब नीचे रखा होगा पहले, नहीं, जब हमें ये वाला टाइल्स लगाया होगा उनने तो इसके बगल में पहले ये वाला टाइल रखा होगा, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, एक के बगल में एक फिट हो जाए। ठीक है, फिर इससे लगा हुआ ये वाला टाइल रखा होगा, फिर इससे लगा हुआ यहाँ नीचे टाइल रखा होगा, उससे लगा हुआ ये यहाँ टाइल रखा, इससे लगा हुआ यहाँ। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक टाइल को क्या किया है, एक से चिपका कर दूसरा टाइल रखा है, और प्रॉपर शेप में, ये शेप इधर खत्म हो रहा है तो उसका भी ऐसा वाला शेप इस तरफ आना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी जगह ना बचे बीच में। तो हमने पहचान लिया है कि इसमें एक टाइल का शेप कैसा है, ये ऊपर से राउंड और नीचे से ये तिकोना, ट्रायंगुलर सा। गॉट इट। तो ये है इस वाले फोटो में एक टाइल का शेप। नेक्स्ट टाइल देखिए, यहाँ पर इस वाले फ्लोर पैटर्न में बताइए एक टाइल्स का क्या शेप होगा। अब यहाँ पे आपको ये ऑरेंजिश कलर दिख रहा है, एक ब्लू कलर दिख रहा है, तो क्या होगा एक पूरे टाइल का शेप, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक शेप में पूरा कितना टाइल आ रहा है, इतना। हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी डिजाइन बनी है जिसमें क्या है, ये डायमंड शेप की डिजाइन है, यही ऐसा का ऐसा डायमंड यहाँ रखा है। फिर इन दोनों के बीच में से कैसे फिट किया है इसको, देखो नीचे इस तरीके से, ताकि बिल्कुल जगह ना बचे। ऐसे ही इनके साइड में इसको देखो ऐसे फिट किया, फिर यहाँ एक ऊपर फिट किया, इन दोनों के फिर से बीच में फिट किया। तो इतने सही तरीके से वो लोग प्रॉपरली फिट करते हैं इन टाइल्स को, शेप के हिसाब से ही, कि यहाँ पे अब ऐसा शेप बच रहा है तो उसको नीचे से फिट करना पड़ेगा टाइल्स, कि बिल्कुल भी जगह नहीं बचनी चाहिए। तो यानी कि इस टाइल का शेप कैसा हो गया, ये डायमंड टाइप का शेप इस टाइल का हो गया। अब जरूरी नहीं कि डायमंड का ही हो सकता है कुछ और भी हो। कैसा हो सकता है, इसके अलावा और कौन सा शेप हो सकता है इस टाइल का, ऐसा शेप हो सकता है, देखो यहां से ऐसा कुछ शेप हो सकता है इस तरीके का, कि ये रखा होगा, यहाँ पे ये रखा होगा, यहाँ से और रखे होंगे, इधर रखे होंगे, एक के बगल में एक, तो वो भी शेप हो सकता है। पर ये मेरे को बहुत एप्रोप्रिएट शेप लग रहा है इस टाइप का डायमंड जो इस तरीके से अरेंज है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमको ध्यान से देखना है कि वो एक टाइल का टुकड़ा कहाँ पर है जिसको बार बार रखकर, एक के बगल में रखकर एक करके एक प्रॉपर सुंदर सा फ्लोर पैटर्न बनाया जाता है। क्लियर हुआ। सो ये आपका मेक योर ओन टाइल का ये मतलब है कि आप अपना खुद का टाइल भी बना सकते हैं। कोई एक शेप बनाओ, इस तरीके से उसको अरेंज करो कि एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बन जाए हमारे फ्लोर पर। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें लिखा है, Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? Ziri नाम की क्या थी एक पर्सन, एक आपकी क्लास 4th मैथ्स का बच्ची, जो कि कहाँ गई है, शॉप पे गई है, यानी कि दुकान पे गई है। कौन सी शॉप पे, कौन सी दुकान पे, फ्लोर टाइल्स जहाँ पे मिलते हैं उस दुकान पे। एंड वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर। और वो इतना सरप्राइज हो गई, यानी कि ओ गॉड वाओ, इतनी सारी टाइल्स की डिजाइन्स थी वहाँ पे। आपको भी कभी मौका मिले तो अपने मम्मा पापा के साथ जाइएगा,
टाइल्स वाली शॉप पर, वहाँ पे बहुत टाइप के टाइल्स रखे होते हैं, डिज़ाइंस बनी होती हैं अलग अलग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, अलग अलग ब्यूटीफुल टाइल्स के थ्रू। तो उसको देख के जो ज़िरी है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, सरप्राइज हो गई कि इतनी सारी डिज़ाइंस रखी हैं यहाँ पे। वो बोल रही है आरंट दीज ब्यूटीफुल, वो बोल रही है कितनी ज़्यादा सुंदर है, आपको नहीं लगता क्या? तो बिल्कुल ज़िरी, हमको भी लगता है कि ये जो डिज़ाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइंस है। लिखा है कैन यू फाइंड द टाइल विच इज रिप्रेजेंटेड टू मेक ईच ऑफ दीज फ्लोर पैटर्न। यहाँ पे फिर से हमको कुछ फ्लोर पैटर्न दिए हैं, जो अभी हमने थोड़े पहले 2 फ्लोर पैटर्न देखे, अब ये 3 फ्लोर के पैटर्न और दिए हुए हैं। और हमसे बोला गया है कि आरंट दीज के यहाँ हमें क्या करना है, कैन यू फाइंड द टाइल। इसमें भी अब हमको एक टाइल पता लगाना है कि एक कौन सा टाइल था जिसको फिर रिपीट कर करके ये पूरी डिज़ाइन बनाई गई है। अब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इनको ध्यान से हमको डिकोड करना पड़ेगा। सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न, और इसमें हमको एक टाइल को सर्कल करके बताना है कि देखिए ये डिज़ाइन है, इसको इस तरीके से बार बार रख के इतना बड़ा अलग सा नई डिज़ाइन बना ली गई है फ्लोर में। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे मेरे को कुछ घोड़े जैसे दिख रहे हैं, यूनिकॉर्न्स टाइप। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, और यहाँ भी ज्योमेट्रिक फिगर्स ही हैं, ट्राइंगल टाइप के दिख रहे हैं, है ना। अब इसमें देखो कि कौन सी ऐसी डिज़ाइन है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो देख लेना है हमको यहाँ पर कि ऐसा कौन सा डिज़ाइन है जो रिपीट हो रही है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से सर्कल करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो मैंने डिज़ाइन सर्कल कर दी ना, ये जो एक टाइल, इतना होगा एक टाइल, क्योंकि ऐसा ही डिज़ाइन इस वाले पूरे फ्लोर पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप का क्या है, डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो मैं और कहीं करके बताती हूँ, जस्ट इसी के ऊपर इसको क्या करा, अपसाइड डाउन करके लगा दिया। देखो वैसा ही डिज़ाइन है, बस अपसाइड डाउन करके लगा दिया कि बीच में बिल्कुल भी जगह ना बचे, डिज़ाइन वही है, यानी कि उल्टा करके लगा दिया उसी टाइल्स को। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिट हो गया। और कहीं पे फिट हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए इस तरफ, यहाँ पर यहाँ पर भी उसको टाइल्स को लगाया गया है। ये मैं शेड कर रही हूँ ताकि आपको अलग से उसका वो शेप दिखने लगे। वही शेप है टाइल का, यानी कि इस शेप का एक जो टाइल है वो यहाँ यूज़ किया गया है, और उसको अलग अलग तरह से ऊपर नीचे जमा कर अरेंज करके क्या किया गया है, ये ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न बनाया गया है। यहाँ देखिए, और मैं बताती हूँ आपको, एक और टाइल देखो, ये अरेंज है इसी तरीके से। बस अरेंज इन लोगों ने बहुत इतने अच्छे तरीके से करे हैं कि हमको वो अलग अलग समझ में नहीं आ रहे। बट अब अगर आप ऐसे देखोगे, जो मैंने अलग से आपको बता दिया, तो देखो ये एक टाइल, ये दूसरा टाइल, ये तीसरा टाइल, ये चौथा टाइल, कितने अच्छे प्रॉपर तरीके से इनको अरेंज कर दिया गया है कि इनके बीच में कोई भी गैप ही नहीं दिख रहा। हमें पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि ये एक टाइल है भी या नहीं, मतलब हमें लग रहा है कि इसमें बहुत सारे टाइल नहीं है, ये पूरी यही सेम डिज़ाइन है। तो समझ में आ गया ना, ये इस टाइप की डिज़ाइन है एक टाइल्स की, कुछ अजीब तरीके की है बट अब वही है ना, उससे ही तो इतना सुंदर पैटर्न बना है। तो अब इसका तो हमने पकड़ लिया। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सी डिज़ाइन बनी होगी जो बहुत सुंदर लग रही है, इसमें एक टाइल्स कौन सी डिज़ाइन का होगा, ये अब हमें पता लगाना है। तो देखिए ज़रा, इसमें कौन सा टाइल होगा जो इस तरीके से, 2 तरीके से हम इसको बता सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, या तो हम क्या करें, इसको ये इस तरह के 4 साइडेड पॉलीगॉन के शेप में क्या करें, बताएं क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कि ऐसा टाइल्स हो सकता है। तो ये भी कैसे लगे हैं, बिल्कुल एक से लगे लगे दूसरे, ताकि बिल्कुल भी जगह यहाँ पर नहीं बच रही है। इस तरीके से इनको सेट किया गया है। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर इसको भी आधा कर लो। आधा कैसे, इस तरीके से कि ये शेप हो सकता है एक टाइल का, ये इस तरफ से लगा दिए, यहाँ दूसरी तरफ से लगा दिए, तो ये एक शेप हो गया। इस साइड लगाया उन्होंने,
और दूसरा शेप ये हो गया। सो यहाँ से आपको क्लियरली मैं ये शेड करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, अच्छे से दिख जाए अलग अलग शेप। तो क्या करो, या तो आप पूरा एक ये ले सकते हो, पूरा का पूरा एक आपका ये क्वाड्रिलेटरल, कि ये है हमारे टाइल का शेप, इसी को बार बार लगाया गया है, ये बहुत सही भी है, ज़्यादा हौश पौश नहीं है। या फिर आधा आधा कर लो उसको कि ये है एक टाइल का शेप, इसको राइट साइड से लगाओ, लेफ्ट साइड से ऐसे लगाओ, दोनों फिक्स हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ, जैसे ये रेड कलर का क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक, पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। अब इसी के जस्ट बगल में दूसरा टाइल देखो, उसी शेप का है, बस उन्होंने लगाया ऐसे कि हमको वो अलग अलग ना दिख के पूरा एक सुंदर सी बड़ी सी डिजाइन दिख रही है हमारे फ्लोर पे। गॉट इट? तो इस टाइप के शेप है इस फ्लोर पैटर्न में एक टाइल का। नेक्स्ट तीसरे फ्लोर पैटर्न पे आओ, ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। अब ये कैसे बनना है ये मुश्किल है। तो यहाँ पे एक एक टाइल कैसा है, ये जो यूनिकॉर्न टाइप है, ये घोड़ा टाइप है, जो भी है ये उसके शेप का एक एक टाइल है। तो आप बता सकते हो कि यूनिकॉर्न के शेप के टाइल लगे हुए हैं। और वो कैसे लगे हुए हैं, देखो एक यूनिकॉर्न जहाँ पे एंड होता है वहां से दूसरा यूनिकॉर्न शुरू हो जाता है, और एक के नीचे एक इस तरीके से भी है और इस तरीके से। तो ये डायगनली लगे हुए हैं सारे यूनिकॉर्न्स, और किस पे, पीछे बैकग्राउंड उनका येलो कलर का है। तो ये हो गया इस एक टाइल का डिजाइन। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइल पैटर्न थे यहाँ पर, बस हमने फिर भी पता लगा लिया कि इन तीनों केसेस में एक एक टाइल का डिजाइन कैसा था। उन्हीं टाइल्स को बार बार रिपीट करके एक के बाद एक रख के क्या हुआ है, एक बड़ा सा फ्लोर पैटर्न बनाया गया है। यानी कि इन छोटे छोटे टाइल को पूरे जमीन पे बिछा दो तो एक बड़ी सी डिजाइन आपको यहाँ पे नजर आती है। Got it? So ये था आपका क्या, ये आपका मेक योर ओन टाइल का अभी पहला पार्ट था। इसमें हमने देखा टाइल्स की अलग अलग डिजाइन्स, जो ज़िरी देखने गई थी उसके पहले हमने क्या देखा था, उसके पहले भी हमने दो पैटर्न्स में अलग अलग टाइल कैसे निकालें वो देखा था। अब इसके ही पार्ट 2 में हम इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे, जहाँ ज़िरी का भी मन कर रहा है खुद का टाइल्स बनाने हैं। वो कैसे बनाती है उस टाइल को, क्या होगा उसका एरिया, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको क्या करना है, सब बहुत होशियार बच्चे हैं तो बिल्कुल रिवीजन करते रहना है। एंड क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग अवेलेबल है सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। तो विजिट करें। कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।